सुप्रभात। आज हम नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। नई शिक्षा नीति 2020। नई शिक्षा नीति 2020 34 वर्षों के बाद देश को मिली नई शिक्षा नीति। अब 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 में बांटी गई आधारभूत शिक्षा। मतलब जो पहले 10+2 होता था उसी की जगह पे अब 5+3+3+4 के रूप में होगी। पहले 5 वर्ष की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी। इसकी रूपरेखा एनसीईआरटी द्वारा तैयार की जाएगी और इसमें प्री प्राइमरी 3 वर्ष और पहली दूसरी कक्षा शामिल होगी। इसके तहत खेल कूद और अन्य गतिविधियों की होगी पढ़ाई। बस्ते का बोझ कम होगा। अगले 3 साल में 3, 4 और 5 की पढ़ाई होगी और इसमें छात्रों का भविष्य तैयार होगा। इसमें छात्रों को विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान जैसे विषय पढ़ाएंगे। यह प्रारंभिक चरण में आएगा। इसके अगले 3 वर्ष में कक्षा 6 से 8 की पढ़ाई होगी जिसे मिडिल स्टेज माना जाएगा। इसमें छात्रों को निश्चित पाठ्यक्रम पर पढ़ाया जाएगा और इसके बाद 4 वर्षों की लास्ट स्टेज होगी जिसमें कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई होगी। इसमें छात्रों में गहरी समझ पैदा की जाएगी। छात्रों की विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा और उन्हें जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अब स्कूलों में पहले जैसा स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा। जैसे पहले होता था आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, अब ऐसा नहीं होगा। अब कोई भी छात्र आर्ट का छात्र हो तो फिजिक्स पढ़ सकता है। इसके लिए अलग अलग विषयों का पूल तैयार किया जाएगा। ये पूल वाइज रहेगी और आपको उसी में से चुनाव करना होगा। अर्थात यदि आप आर्ट के छात्र हैं और आपको फिजिक्स पढ़ना है तो आप, यदि आपके पूल में फिजिक्स है तो आप फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं। अब 5वीं तक की पढ़ाई मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में की जाएगी। अंग्रेजी मात्र एक विषय के तौर पे पढ़ाएंगे। अब मात्र एक विषय रह जाएगी। अब कक्षा 6 से कंप्यूटर कोडिंग भी सिखाया जाएगा। छात्र सॉफ्टवेयर, मोबाइल ऐप बनाने की तकनीक सीख पाएंगे। कक्षा 6 के छात्र भी इंटर्नशिप कर सकेंगे। अर्थात यदि छात्र को किसी विषय में विशेष रुचि है तो वह उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर सकता है। जैसे पेंटिंग के लिए पेंटर के पास जा सकता है। उसको सॉफ्टवेयर में रुचि है तो किसी कंप्यूटर शॉप में जाके सीख सकता है। यह पढ़ाई के दौरान ही कर सकता है। कक्षा 9 से 12 तक की परीक्षाएं सेमेस्टर सिस्टम में होगी। हर 6 महीने में एक परीक्षा होगी। हर 6 महीने में एक परीक्षा होगी। अर्थात
एक साल में 2 परीक्षाएं आयोजित होंगी और साल के अंत में दोनों परीक्षाओं को जोड़कर, दोनों परीक्षा के जो अंक होंगे उनको जोड़कर मार्कशीट तैयार की जाएगी। छात्र के व्यवहार, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पर भी रहेगा ध्यान, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा कि यह पूरे साल में कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी किया है, इसकी व्यवहार कैसी है, सारी बातों पर ध्यान रखकर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। अब बोर्ड की परीक्षा को आसान बनाया जाएगा। रटने से ज़्यादा समझने पर ध्यान दिया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड 360 असेसमेंट के आधार पर बनेगा। इसमें छात्र खुद का विश्लेषण करेंगे और अंक देंगे, मतलब छात्र खुद को भी अंक दे पाएंगे, शिक्षक भी अंक देंगे, छात्र के सहपाठी भी अंक देंगे। कॉलेज एडमिशन में कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, अर्थात यदि छात्र के 12वीं में अच्छे अंक नहीं आए हैं तो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के माध्यम से भी मनपसंद कॉलेज मिलेगा। कट ऑफ एडमिशन नहीं मिला तो कैट दे सकेंगे, अर्थात यदि कट ऑफ के आधार पे 12वीं के मार्क्स के आधार पे आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है तो आपके लिए एक और ऑप्शन होगा कि आप कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट देकर और अपना मनपसंद कॉलेज ले सकते हैं। ग्रेजुएशन की पढ़ाई को अब 3 या 4 साल में बांट दिया जाएगा। अब बीच में पढ़ाई छोड़ने पर नुकसान नहीं होगा। 1 साल में पढ़ाई छोड़ी तो सर्टिफिकेट मिलेगा, उसको सर्टिफिकेट कोर्स कहा जाएगा। ठीक है, मतलब यदि आपने 1 साल भी ग्रेजुएशन में पढ़ाई की है और छोड़ दिया आपने तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सर्टिफिकेट कोर्स के नाम से जाना जाएगा उसको। और यदि आपने 2 साल में पढ़ाई छोड़ी तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, डिप्लोमा की उपाधि दी जाएगी। यदि आपने 3 साल में छोड़ी तो बैचलर डिग्री दी जाएगी। और यदि आप 4 साल करने के इच्छुक हैं तो 4 साल में रिसर्च सर्टिफिकेट के साथ बैचलर डिग्री दी जाएगी, यदि आपने 4 साल तक किया है। कॉलेज के छात्र अलग अलग विषय ले सकेंगे, मतलब जिसे मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट वाली व्यवस्था कहा जाता है, यानी कॉलेज के छात्र अलग अलग विषयों की पढ़ाई कर सकेंगे। इसके अलावा एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाई जाएगी जिसमें आप एक से ज़्यादा कोर्स एक साथ कर पाएंगे। यानी आपने एक विषय को जितना पढ़ा है, जितना उसके आपने क्रेडिट ली है, वो आपके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जमा हो जाएगी और अंत में जब आप डिग्री लेंगे तो उसमें उसके मार्क्स भी कैलकुलेट किए जाएंगे और एक साथ दिए जाएंगे। अब स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में संस्कृत को बढ़ावा मिलेगा। उच्च शिक्षा संस्थानों में आर्ट्स, ह्यूमैनिटी पढ़ाएंगे ताकि छात्र का सभी तरह से विकास हो सके। हर कॉलेज में संगीत, कला, साहित्य पढ़ाया जाएगा। फीस को लेकर नए नियम निर्धारित होंगे, अर्थात कोई भी स्कूल कॉलेज मनमाना फीस नहीं ले पाएंगे। निश्चित फीस से ज़्यादा फीस नहीं ले पाएंगे, उनको एक निश्चित पैमाना दिया जाएगा कि आपसे को इससे ज़्यादा फीस नहीं लेना है। इसका नाम, इस बिल का नाम, जो नई शिक्षा नीति का बिल है उसका नाम है नेशनल हायर एजुकेशन बिल।
इसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और अब इसे संसद में पेश किया जाएगा, फिर यह कानून का शक्ल ले लेगा। इसके बाद राज्य सरकार भी इस पर कानून बना के अपने अपने राज्य पर लागू करेगी। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। नई शिक्षा नीति एकेडमिक ईयर 2021-22 से लागू हो जाएगा, अर्थात आने वाले एकेडमिक ईयर में अब नई शिक्षा नीति से पढ़ाई होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया हमें कमेंट करके बताएं। आपका दिन शुभ हो। हरि ओम।